ममता बनर्जी को क्या हो गया? ये तो ममता बताएगी क्या हो गया और उनको। आपकी तो साथी हैं। हाँ बिल्कुल मेरे साथी हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जो सैद्धांतिक मूल्यों के मार्ग हैं उसी मूल्य पर हमने संसद में भी विरोध किया था वक्फ बोर्ड का, और अभी भी विरोध कर रहे हैं। कहा ये जो संरचना है पूरे हिंदुस्तान का और जो संविधान की संरचना है, केंद्र सरकार के पार्लियामेंट में जो बनाए गए कानून हो उनको मानना मजबूरी है राज्यों खान साहब, मैंने कुछ गलत कहा क्या? दिल पे पत्थर रख के मैंने देखिए वो दिल पे पत्थर रख के यहाँ किया गया है। अभी अमर सिंह जी वही बात कह रहे हैं, लेकिन फिर घुमा फिरा के कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कह देखिए रहा। अमर सिंह जी क्या कहें अब इनकी उन्हें भी राजनीतिक समझ में भी मजबूरी नहीं आ रहा है, और ये बोल रहे हैं कि इनकी वो हैं सहयोगी। कहाँ सहयोगी हैं इनकी? ये है कि इनको बंगाल में इनके ये क्या कर रहे थे, अब तक सवारी कर रहे थे। कभी यूपी में अखिलेश यादव के कंधों पे, आरजेडी के कंधों पे बिहार में, अब ये चाह रहे थे कि वहाँ ममता बनर्जी के कंधों पे बंगाल में कुछ इनको मिल जाए। क्या दीदी का साथ बंगाल में? देखिए साथ वो तो इंडिया गठबंधन में है दीदी। पर दीदी तो तैयार, दीदी कहाँ नहीं लगता है तो अरे भाई अभी तो बंगाल में भी अकेले लड़ेंगी। बिल्कुल, लोकसभा में जो इंडिया गठबंधन बनाए गए तो लोकसभा के लिए खाली तो वो लोकसभा में था, खाली लोकसभा के लिए है। अब लोकसभा और राज्यसभा फिर अभी तो एक नया अलायंस आएगा क्या? मतलब जैसे अब अगर मान लीजिए बंगाल में आप साथ आए तो ये कौन सा अलायंस होगा? लोकसभा में इंडिया गठबंधन बनी थी और दीदी साथ में थी, और अभी तक उस पर कोई डिबेट नहीं हुआ है और नहीं कोई बातचीत सामने आकर बैठकों में पहुंच भी नहीं रही और बैठक हो नहीं रही। इनको समझ में आ रहा है कि दीदी इनके साथ नहीं है, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे। इनकी भी मजबूरी है, अमर सिंह जी की बहुत मजबूरी है कि पार्टी क्या जो इंगित करेगी वही बोलेंगे। लेकिन देखिए जो वक्फ बिल के उन्होंने बोला है तो ये एक तरीके से उन्होंने हार मान ली है। हार क्यों मानी है? उनको समझ में आ गया है कि इस देश का जो नौजवान है, जो आम नागरिक है, वो समझ गया है कि आप स्यूडो सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स करते हैं और उस पॉलिटिक्स के मुंह पे ये तमाचा है। आपने तो बोला था कि सीए के एनआरसी भी लागू नहीं करने देंगे, सीए लागू नहीं करने देंगे, वक्फ बिल लागू नहीं करने देंगे। और बिहार का जो हाल हुआ है, तेजस्वी यादव ने सबसे पहले बोला था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी वक्फ बिल को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो जनता ने उनको ऐसे फाड़ा कि वो कूड़ेदान में के लायक भी नहीं रहे। तो जो इस वजह से ममता बनर्जी, डर है आप कह रहे हैं? ये डर है बिल्कुल, और क्या डर है? ये जनता का डर है कि आप अगर जो संविधान के साथ और संसद की और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, आप अपनी मर्यादा में रह के काम करिए। ये नहीं आप ये बताइए कि अब इतना लंबा शासनकाल हो गया बंगाल का, आपने क्या किया बंगाल के लिए, कितना विकास किया बंगाल में, कितनी नई फैक्ट्री लगी, कितने रोजगार दिए। आपका सिर्फ नाम आता है सिंगूर विवाद में, जो सिर्फ बंगाल का ही पूछेंगे या बिहार का भी पूछेंगे, तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए चुनाव है, अब बंगाल में चुनाव होने वाले, बिहार पे इतनी लंबी चर्चा हुई, नौकरी रोजगार सब पे चर्चा हुई, लेकिन अब बिहार की चर्चा नहीं करेंगे, बंगाल की चर्चा करेंगे। थोड़ा बंगाल का भी कच्चा चिट्टा खोलने की, कितने रोजगार दिए उनको भी बता दें। जो सिंगूर जब वहां टाटा मोटर ने लगाया तो ममता बनर्जी सबसे आगे थी उजाड़ने में वहां से। अब टाटा मोटर को तो कुछ करोड़ का लॉस हुआ, लेकिन बंगाल को जो लॉस हुआ, जो कभी फाइनेंशियल कैपिटल होता था इस देश की, कोलकाता जो फाइनेंशियल कैपिटल होता था, आजकल वो क्या बन गया है ये देखिए। जो मेट्रो सिटीज हैं, कोलकाता की स्थिति क्या है, और उसके लिए जिम्मेदार है कोई? तो टीएमसी और वामपंथी सरकार जिम्मेदार है। वो बदलाव के लिए आई थी कि हम बदलाव करेंगे बंगाल में, लेकिन बदलाव नहीं, बर्बाद कर दिया बंगाल को। क्या आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि ये यू टर्न है ममता जी का, और पीछे आपने देखा होगा कि इसके खिलाफ वो कोर्ट तक गई थी, वहां से भी वो निराश हुई थी, और कहीं न कहीं जो बात अभी हो रही थी, बिहार चुनाव का रिजल्ट भी इसके पीछे है। कई बार होता क्या है कि राजनीतिक दल देख रहे होते हैं, वाच कर रहे होते हैं और मजबूरी में ये कर रहे होते हैं। वही ममता बनर्जी आप 4 महीने पहले की अगर उनके वक्तव्य को देखिए तो कह रही थी कि 33% मुसलमान यहाँ रहते हैं, मैं गोली खा लूंगी लेकिन ये वक्फ को नहीं लागू करूंगी। लेकिन बिहार के चुनाव ने कहीं न कहीं विपक्षी दलों को, ये मुझे लगता है कि उस परिणाम ने डिस्टर्ब किया है। नुकसान नहीं होगा क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल। जिनको अपील करने के लिए ये बातें की जा रही थी, उनका क्या होगा? फिर वो साथ होंगे कि नहीं? बिल्कुल, मैंने कहा अभी कि ये वाच कर रहे होते हैं राजनीतिक दल, और ये देखते हैं कि कहीं न कहीं अब 33% की तो बात कर रही हैं, लेकिन उनके साथ उनके बहुसंख्यक समाज के भी तो वोटर हैं, हिंदू समाज के। तो उनको पलट करके ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि बिहार की तरह, बिहार में भी एसआईआर का बड़े जोर शोर से विरोध हुआ था, और सरकार की कुछ ऐसी नीतिगत फैसलों का विरोध करने का दुष्परिणाम ये हो रहा है कि जनता और एग्रेशन में आकर के पक्ष में मतदान कर रही है। तो इसका मैं जो देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये देख करके समझ करके ममता जी ने ये यू टर्न लिया है, और इसका कहीं ना कहीं मुझे ये जो लग रहा है कि चुनाव में उनको फायदा भी होगा अगर इसको लागू करती हैं। जिस तरफ आप कह रही हैं उस तरफ से नुकसान की संभावना है, लेकिन आप नुकसान की भरपाई दूसरी तरफ से हो जाएगी, करेंगी।
जी 67 वर्सेज 33 का मसला है ना, तो 67% में उनके 67 परंपरागत- इंटैक्ट नहीं है क्या बीजेपी के साथ? नहीं हैं, लेकिन उनके परंपरागत वोटर वहाँ भी तो हैं। केवल मुस्लिम वोट से तो तृणमूल की सरकार या लेफ्ट की सरकार वहाँ नहीं बन रही है। मोटे तौर पर बंगाल के मिजाज में इस तरह के दलों के लिए जगह रही है और आज भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये फ़ायदा देखने के लिए उन्होंने किया है। अब आने वाले समय में क्या होगा, चुनाव का समय है, चुनाव का साल है, इसका दुष्परिणाम आप जो कह रही हैं वो भी हो सकता है। हो सकता है कि उधर से वोटर छिटकेंगे, लेकिन वो जाएंगे कहाँ? उनकी मजबूरी है कि वो ममता के साथ रहेंगे। लेफ्ट बहुत कमज़ोर है और चुनाव ममता वर्सेज बीजेपी का होगा, तो ममता को और ममता के लोगों को, तृणमूल कांग्रेस को ये आइडिया है या पूरे वैसी देश साहब भी तो हैं जगह जगह। वैसी साहब कहीं कहीं कट करेंगे, लेकिन उनको ये आइडिया है कि बीजेपी के अलावा ये, अरे मेरे अलावा ये जा नहीं सकते, बीजेपी सामने है तो वो तो परंपरागत तौर पर उनके साथ हैं। क्या कहते हैं आप, ममता दीदी को फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या है कैलकुलेशन उनकी? पहले तो मैं बता दूं ममता दीदी से कि ममता दीदी का राज कई वर्षों से है। तीन टर्म हो गए, आई थिंक 3 टर्म हो गए, 15 वर्ष हो गए। तो ममता दीदी बताएं जरा, इन 15 वर्षों में जो बफ की संपत्तियां हैं, जो गरीबों की है, जो यतीमों की, जो विधवाओं की है, कितने आपने बनाए हॉस्पिटल, कितने बच्चों की शादी कराई है और कितने अपने शिक्षा संस्थान बनाए हैं। राम मंदिर में कितने शादी हुए? मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं सुन रहा हूँ, राम मंदिर पे आऊँगा, रुक जाओ। मेरा बात बफ की हो रही है ना। बफ मतलब दान करना, दान जमीन का दान हो या पैसे का दान हो। तो ममता दीदी जो बचा रही हैं उन दानवीरों को जो मलाई खा रहे हैं, गरीबों का, यतीमों का, विधवाओं का, बेवाओं का। आपको कोई एतराज नहीं है वक्त से? नहीं, बफ बिल आना चाहिए। वो उस किस क्यों आना चाहिए? आ तो चुका, अब तो लागू करने की बात। हाँ, जो सॉरी लागू होना चाहिए। वो लागू क्यों होना चाहिए? जो लोग हमारे समाज के हैं, दाढ़ी वाले हैं, टोपी वाले हैं, नमाज पढ़ते हैं, नामी मुसलमान हैं, उन्होंने दाब रखा है गरीबों का हक, उन्होंने दाब रखा है विधवाओं का हक, उन्होंने मार रखा है छोटे यतीम बच्चों का हक। हम चाहते हैं कि वो हक उनके पाले में जाए। और ममता जी और कांग्रेस, इंडिया गठबंधन चाहता है कि ये मलाई जो मुसलमान, जो पिट्ठू हमारे हैं, वो खाते रहें। 70 तक खाया, अब भी खाएगा, लेकिन अब खाने नहीं देंगे। अगर ममता ने बंगाल में वफ कानून बिल को नहीं लगन दिया तो नहीं, कानून नहीं लगन दिया तो आप तो तैयार हो गई। मैं बोलूँ, अगर लागू नहीं होने दिया तो ममता जी को नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये सोच ले ममता दीदी कि अब सरकार में अभी सरकार चेंज होने वाली है। जो मुसलमान है आपका, जो वोटर है, वो तो वोटर बाहर जा रहा है। जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो आपके पास में कुछ मुट्ठी भर है। क्यों कि उस मुसलमान को आज ममता, आप कह रहे हैं मुट्ठी भर है, वो पूरा वोट जाता है उनकी तरफ, आप कह रहे हैं कि मुट्ठी भर है। जो वोट जाता था, अभी देखा नहीं आपने बॉर्डरों पे कैसे लाइन लगी हुई है, वो वोट जाता था। मेरे देश का मुसलमान है, हाँ जाता है, लेकिन ज़्यादा परसेंट अब नहीं जाएगा क्योंकि उसको ममता जी ने लूटा है। लूटा कैसे? ना योजना मिली आज तक, ना पढ़ाई का असर दिया आपने। क्या दिया आपने? सिर्फ झूठ बोलकर, बेला फुसलाकर, गुमराह। अब पढ़ के लग गया है। आज बंगाल से मुसलमान IPS भी है और डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। वो समझ गया है कि अब मेरी जो बच्चों का भविष्य है वो भाजपा के, मोदी जी के हाथों है। ममता तो लूटती रही हमारे को। ममता का चैप्टर क्लोज है।